आप कहते हैं ना कि मैं बिल्कुल सीधा अंगुली से घी निकालूंगा, सीधा अंगुली से घी नहीं निकलेगा। ग्रेट ब्रिटेन फ्रजाइल इकोनॉमी, हम हमेशा बोलते हैं फ्रजाइल इकोनॉमी ऑल्सो अप बाय 18.14%। चलिए, एक कंट्री जिससे हम विरोध भी करते हैं और सबसे ज्यादा संबंध भी रखते हैं, दैट इज चाइना। और चाइना का जो संघाई इंडेक्स है दैट इज अप बाय 28.75%। अब क्या लगता है आपको, इस महीने सिर्फ संघाई की बात की जाए तो 4.86% का ग्रोथ है। अब मुझे बात बताइए कि अब मुझे एक और डेटा दिखाता हूं, जो कि डेटा देखना बड़ा जरूरी है। और उस डेटा में हम बात करते हैं अमेरिका नहीं, हम बात करते हैं एशिया के मार्केट की बात करते हैं। और एशिया में बात करते हैं हम निफ्टी की बात करते हैं। और निफ्टी का जो इस महीने का जो ग्रोथ है दैट इज -2.6%। इस ईयर का जो ग्रोथ है -2.77%। और जो ईयर ऑन ईयर का 9.27%। क्या अभी भी हम जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका, जापान, सबके इकोनॉमी से आगे चल रहे हैं? इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है हमारा रुपया कमजोर हो गया। और इस रुपया के कमजोर होने की वजह से हमारा हमारा जो इकोनॉमी है ये डायरेक्टली आपको श्रिंक होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर हम मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है 2022-23 का, और उस वक्त भी हमारी इकोनॉमी की वैल्यू लगभग $4 ट्रिलियन, और आज भी हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली $4 ट्रिलियन पे ही खड़े हैं। $4 ट्रिलियन पे आज हमारी इकोनॉमी खड़ी है। इसका मल्टीपल रीजन है कि इंडिया इज नॉट ए डिपेंडेंट कंट्री। इंडिया इज नॉट ए इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिया इज ए डिपेंडेंट कंट्री। तो बोलेंगे रही भाई, क्या आप सुबह सुबह पौवा लगा के आगे जो आप ये बातें कर रहे हैं कि भारत फिर से गुलाम हो गया? यस। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, हम पूरब और पश्चिम से गुलाम हो चुके हैं। पूरब का गुलामी हम चाइना के थ्रू, और पश्चिम का गुलामी हम अमेरिका के थ्रू। बोले कैसे? पूरब का गुलामी प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास है आपका ईस्ट से आता है। आप चेक कीजिए अपना, इनफैक्ट आईफोन इज मेड इन चाइना, असेंबल्ड इन कैलिफोर्निया। जो लैपटॉप है आपके पास, चिप आपका चाइना का होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बी इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। इट मींस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये चाइना में ज्यादा इजी है और यहाँ पे नहीं है। तभी तो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे बनाने से अच्छा है कि इंपोर्ट करके उसको ट्रेड कर लो। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना पा रहे। इट मींस कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी प्रोडक्ट को लेकर चाइना पे है। चाइना का इकोनॉमिक सिंक नहीं हुआ। चाइना पे मिस्टर ट्रंप ने जो धमकी दिया, चाइना का स्टॉक मार्केट नहीं गिरा। चाइना के स्टॉक मार्केट में लालम लाल वाली स्थिति नहीं है, आपके स्टॉक मार्केट में है। आप अपना कंपैरिजन किसी और से मत कीजिए, आप देखिए कि आप कहां थे और कहां हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा लंबा चलेगा सेशन। अब बोले कि चलो प्रोडक्ट में हम आगे तो गुलाम हो गए, पीछे जितने भी लोग आज आपके पास गुलाम आप अमेरिका के हैं। मैं मानता हूं अमेरिका बहुत खराब कंट्री है, मैं मानता हूं, लेकिन अमेरिका पास कुछ तो ऐसा बुद्धि है जो कि बुद्धि की वजह से पूरी दुनिया पे कंट्रोल है। कौन ऐसा इंसान है जिसने गूगल यूज नहीं किया हो? और अगर इंडिया के पास गूगल नहीं तो आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या है? नहीं है। आपके पास आज चाइना के पास अपना बैडू है, वो अपना बैडू यूज करता है, उसको वो व्हाट्सएप से कैसे बी चैट यूज करता है। यू डोंट हैव अल्टरनेट। और अगर अल्टरनेट है तो उसको ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम इसको ग्लोबली एक्सेप्ट करें। इट मींस कहीं ना कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, इंस्टाग्राम, जितने भी वेबसाइट आज डिजिटल मार्केटिंग, सब पैसा हम डायरेक्टली डायरेक्टली एक अमेरिकन कंपनी को दे रहे हैं। आईफोन की हम बात कर लें, आपके आपके लैपटॉप में विंडोज हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडोज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इनका है। आप एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड गूगल का है। छोड़िए, ई कॉमर्स वेबसाइट दुनिया का सबसे बड़ा अमेजोन। अब आप अपने आप से पूछिए कि इस वक्त अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने अकर में चलेंगे तो कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेड, या थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेड। दुनिया का बाजार नीचे नहीं गिर रहा प्रभु, आपका बाजार नीचे गिर रहा है। सोचने की जरूरत आपको है, कोई और नहीं सोचेगा आपके बदले। हम तो मिस्टर ट्रंप का विरोध भी हम तो मिस्टर ट्रंप का विरोध भी उन्हीं के व्हाट्सएप और फेसबुक पे आके करते हैं। मतलब चाहते हैं कि आप मेरा विरोध कीजिए। मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। लेकिन कप ऑफ कॉफी इतना, जो ये करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से आसान नहीं रह गया है।
बहुत सारा डेटा मैं जानता हूं। आई डोंट हैव करेज, इनफैक्ट आई कैन से दिस थिंग्स, आई डोंट हैव करेज टू स्पीक अबाउट दैट डेटा। क्यों? क्योंकि उतना सच्चाई आप सुन नहीं पाते, इसलिए मेरा करेज नहीं है, इसलिए मैं किसी डरता हूं। आपको सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। तो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। कुछ तो कहते हैं गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर चला गया। आई एम एग्री विथ यू। दिस इज अ चार्ट, एंड इन दिस चार्ट, अच्छा आवाज जा रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? क्लियरली ऑडिबल? इफ यस टाइप यस, इफ नो टाइप नो। क्या क्लियरली ऑडिबल हूं मैं? ओके, वेरी गुड, लव्ड इट। अब आप हमसे गोल्ड के बारे में बात कीजिए। गोल्ड का प्राइस दो कारणों से बढ़ता है। यहां पे सर्च कीजिए गोल्ड टू इक्विटी रेशियो, गोल्ड टू इक्विटी रेशियो, दिस इज वेल वेल नोन टर्म, गोल्ड टू इक्विटी रेशियो। तो गोल्ड टू इक्विटी रेशियो समझाने का कारण क्या है? गोल्ड टू इक्विटी रेशियो समझाने का मतलब नहीं कि दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड और यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। अगर आप बात करें एसर मोटर्स की बात करें, अगर आप बीएससी की बात करें, अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करें, तो रिटर्न चौंकाने वाले हैं। गोल्ड, आप कितना हो गया लॉकडाउन के वक्त गोल्ड 34 35, अभी आपको दिख रहा है कि आपके आपके अकॉर्डिंग गोल्ड 5 गुना और 6 गुना महंगा हो गया, 6 टाइम्स प्रॉफिट दिया। कितना? 6 गुना ज्यादा प्रॉफिट दिया। लेकिन सिर्फ गोल्ड भी थोड़ी बढ़ा है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल एसेट क्लास। मल्टीपल एसेट क्लास में बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ गोल्ड में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो क्या गोल्ड का प्राइस यहीं पे रहेगा, नीचे आएगा? मैं आपको एक छोटा सा प्राइस दिखाता हूं। दिस इज द चार्ट ऑफ गोल्ड। हम इंडियन गोल्ड की बात नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल गोल्ड की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया से गोल्ड कंट्रोल नहीं होता है। हम सिर्फ और सिर्फ देख देख सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। गोल्ड, जब गोल्ड टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं पूरे वर्ल्ड के, वो दो काम करते हैं। या तो गोल्ड में निवेश करते हैं, या तो इक्विटी में निवेश करते हैं। या तो गोल्ड में निवेश करते हैं, या तो इक्विटी में निवेश करते हैं। इक्विटी का ओवरऑल जो रिटर्न है 14.95% है, और गोल्ड का जो ओवरऑल रिटर्न है 10.38% पर एनम का है। अगर अभी कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो इस डेटा पे मैं आता हूं ना, डेटा को भी आप मान दें। अगर आपको याद हो 2011 में गोल्ड का प्राइस इंडिया में हुआ करता था 33-34 थाउजेंड रुपीज का, और 2015 में प्राइस हुआ करता था 21,000 का। इसका मतलब यह है कि वहां से यहां तक गोल्ड करेक्ट भी किया। दुनिया में कौन सा चीज महंगा, आप गोल्ड की महंगाई को देख रहे हैं? क्या आपकी सैलरी जो आज के 10 साल पहले थे उसी सैलरी में काम करना पसंद करेंगे? क्या जो मस्टर्ड ऑयल था उसी रेट में मिल रहा है? क्या जो घर था उसी रेट में मिल रहा है? क्या जो कपड़े थे उसी रेट में मिल रहा है? सब कुछ महंगा हुआ है। इसका मतलब दुनिया में आप जो ये दिन भर चिल्लाते रहते हैं महंगा हो गया, सस्ता हो गया, इफ यू आर थिंकिंग that I will buy gold at 10,000 rupees per 10 gram, this is quite impossible of 50,000 rupees per 10 gram। हर चीज के महंगाई के कंपैरिजन में गोल्ड को अगर सिर्फ 3 महीने का रैली छोड़ा जाए, इस 3 महीने रैली इसलिए आया कि दुनिया में ग्लोबल स्टेबिलिटी का आया। सिंस वेन ट्रम्प केम इनटू द पावर, उन्होंने सबसे पहले चाइना पर टैरिफ लगाया। चाइना दुनिया के सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। उन्होंने क्या किया, उस वक्त मार्केट में आकर उन्होंने एक छोटा सा काम किया, और काम ये किया कि उनका कहना था अगर गोल्ड और सिल्वर अगर रुक जाएगा तो इंडस्ट्री, गोल्ड का प्राइस इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि आप गोल्ड खरीदते और आप गोल्ड बेचते हैं, आप कानों में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, इससे गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ता। गोल्ड का एक इंडस्ट्रियल डिमांड है, गोल्ड एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। सारे चिप, सारे सेमीकंडक्टर्स में सिल्वर का प्रयोग होता है। और अगर किसी का मेन प्रोडक्ट ही रोक दिया जाए, तो चाइना ने क्या किया, पूरी दुनिया से मैसिव बाइंग किया। और मैसिव बाइंग करने के बाद चाइना का मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए उतना चांदी खरीद लिया है कि अगर पूरी दुनिया में किसी के टैरिफ की बातें नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ उनका जो मेन, जो जिस प्रोडक्ट से उनका सप्लाई, जिस प्रोडक्ट से उनका प्रोडक्शन नहीं रुकता हो, उन्होंने स्टोर कर लिया।
अब स्टोर करने के बाद कहीं ना कहीं समस्या आई, दिक्कत आई। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह की दिक्कतें पिछले भविष्य में भी आई होगी? ये दिक्कत नहीं है, जिन्होंने खरीदा होगा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जिन्होंने नहीं खरीदा होगा वो सोच रहे होंगे हमने क्यों नहीं खरीदा। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, आप चार्ट पे हमसे ज्यादा समझदार है। ये चार्ट है, और ये डेली वीकली मंथली चार्ट है गोल्ड का। अगर गोल्ड का प्राइस अगर गोल्ड का प्राइस देखा जाए, मैं आपको 2-4 साल पीछे लेके चलता हूं, और मैं डेटा को मैं बड़ा अच्छे से समझता हूं। अगर एक डेटा की बात की जाए, मैं यूएस डॉलर में बात करूंगा, मैं आपको ट्रॉली ऑन्स में बात करूंगा, मैं क्योंकि इंडियन करेंसी में जाऊंगा तो बहुत डेटा चेंज हो जाएगा। तो इन द ईयर ऑफ 2011 गोल्ड प्राइस यूज्ड टू बी 1923, क्योंकि इंडिया का कोई गोल्ड प्राइस नहीं। इंडिया के पास हम ना तो क्रूड का प्राइस तय करते हैं और ना तो गोल्ड का प्राइस तय करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मुखदर्शक हैं, जो वो करता है वो हम करते हैं। इंडिया ना तो गोल्ड का चार्ट फॉर्म करती है और ना तो गोल्ड के चार्ट को ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये सब चार्ट शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, कॉमेक्स के एक्सचेंज पे बनता है। कॉमेक्स कितने लोगों को पता है? टाइप मी। जितने लोगों को नहीं पता है टाइप नो। हाउ मेनी ऑफ यू आर नो अवेयर अबाउट कॉमेक्स? टाइप कर सकते हैं, टाइप करने में कोई पैसा नहीं लगता प्रभु, आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कॉमेक्स एक एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज पूरी दुनिया में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसों को तय करती है। नाउ नहीं पता है। अब आपको मैं एक डेटा दिखाता हूं, सब कुछ डेटा पे है। यह आपका एक चार्ट है, GOLD गोल्ड। गोल्ड में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ बाय राइट सिट राइट प्रोडक्ट। और गोल्ड में हमारे इंडिया में फरवरी अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर और दिसंबर 1 2 3 4 5 6 कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता है। इसके आगे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपका MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, ये यहां ट्रेड होता है। तो इंटरनेशनल गोल्ड को GC बोला जाता है क्या? लेकिन यहां पे जब इस एरो को जब नीचे करेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ विजन दे डू हैव। They are trading not only 2026, not 2027, not 8, 2031 का कॉन्ट्रैक्ट अभी से लोग ट्रेड कर रहे हैं। मींस दे हैव अ डिफरेंट विजन अबाउट गोल्ड। वो कुछ और प्लान करके चल रहे हैं। मैं पूरी प्लानिंग बताऊंगा आपको। गोल्ड हमेशा डिमांड और सप्लाई से चलता है, लेकिन वो डिमांड सप्लाई क्या आपका इंडियन मार्केट का नहीं, वो डिमांड और सप्लाई आपका ग्लोबल मार्केट का। एक कदम और आगे चलते हैं। मजा ना आ जाए लास्ट तक तब मुझे बताना, आपके मुंह से निकलेगा वाह ताज मजा आ गया। लेकिन ये उनको मजा आएगा जो एटलीस्ट हमारे बेसिक डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले को जानते हैं। जो बेसिक डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले को नहीं जानते हैं उनको मजा आने वाला नहीं है। ट्रंप की बिल्डिंग सेट करनी है, डोंट हैव करेज और यू कांट डू इट। इवन मिस्टर मोदी कांट डू इट। वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते उनका, समझिए। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन हम उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क है। No, I'm not planning to come to San Francisco. Definitely, I will be there in Boston and I will be there in Newark, not to San Francisco. तो मैं बॉस्टन और न्यूयॉर्क की यात्रा पर रहूंगा, लेकिन सैन फ्रांसिस्को दूर पड़ जाता है ना। ट्रेवलिंग फ्रॉम बॉस्टन टू UK and traveling from Boston to San Francisco is almost same. आगे नाउ लेट्स प्रोसीड। तो ये हमारा गोल्ड का प्राइस। आप अगर इस गोल्ड के प्राइस को 1921 की बात करते हैं तो प्राइस गिर के भी तो आया। कितने पाया? 1500। और इस प्राइस को और थोड़ा देखा जाए तो प्राइस गिर के कहां तक आया? 1100। इस प्राइस को और देखा जाए
तो प्राइस गिर के कहां पे आया 1046। मतलब ये अपने 50% प्राइस को कवर करके प्राइस हमारा नीचे आ चुका था। लेकिन आप एक बात कहेंगे, हम्म, रुको जरा सबर करो, डेटा को समझो। तो अगर आपको इनस्टेबिलिटी है, अब ये किस वक्त हुआ था? और ये सिर्फ इसी वक्त नहीं हुआ। आपको याद है कि 2008 में आर्थिक मंदी आने वाली थी, सबको याद है लेमन ब्रदर्स 2008। और ये पूरा डेटा है 2008 का, 2008 का डेटा है। दिस इज 2007। 2008 में भी गोल्ड इसी तरह से रॉकेट बना था, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि इंडियन इंडियन चार्ट पे उतना ज्यादा दूरी तक का चार्ट नहीं आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग एआई ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करें? एआई ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होता, एआई टाइम पास के लिए यूज होता है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और फिर दिस इज योर डेटा। डेटा हमेशा, अभी गोल्ड का डेटा अलग जा रहा है, इक्विटी का डेटा अलग जा रहा है। तो ये आपका डेटा है दुनिया के हर बड़े क्राइसिस से पहले। ब्रिक्स से पहले, जो ब्रिक्स का प्रॉब्लम हुआ, ब्रिक्स से पहले ये डेटा आया, ब्रिक्स के पहले ये डेटा आया था। और ब्रिक्स के बाद फिर गोल्ड का प्राइस। तो जब 50% तक गोल्ड गिर सकता था, तो अब ये जो प्राइस आपका 2011 का था, उस प्राइस को गोल्ड ने ब्रिज किया 2023 के अक्टूबर में, 2023 के अक्टूबर में ब्रिज किया। अब आप एक बात हमसे बोलेंगे कि रवि भाई कि 2023 का अक्टूबर में ब्रिज किया, मतलब तब तक गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ा। टेक्निकली जितने भी लोग यूएस में गोल्ड निवेश किए, उनका टेक्निकली प्राइस नहीं बढ़ा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, डेटा बोल रहा है। हे प्रभु आनंद दाता, सादा एआई के बारे में बात भी कर लेना, ठीक है। सर मैं मार्केट में 2008 से हूँ। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरी शुरुआत ही अमेरिकन मार्केट से हुई। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आप दुनिया को कितना जानते हैं? आप भारतीय मीडिया की बातें ना कीजिए, डाटा की बात कीजिए। तो अगर हम 2011 की बात करें गोल्ड के प्राइस की, तो लगभग 2000, तो अभी लगभग 3 गुना हुआ। और इंडिया इंडिया का प्राइस लगभग 1,60,000 क्रॉस कर गया। तो लगभग हम 5 गुना में ज्यादा पे बैठे हुए हैं। कारण ये है कि उस वक्त और इस वक्त में एक बड़ा अंतर है कि 2011 में आपके डॉलर की वैल्यू 50 रुपए की थी, अभी 92 रुपीज की। 2008 में आपके डॉलर की वैल्यू 38-39 रुपीज की थी, और अभी डॉलर की वैल्यू जो है दैट इज 92-93 होने वाला है। इसका मतलब कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये जो डेटा दिख रहा है कि लॉकडाउन के दौरान, दिस इज ईयर 2020 के दौरान एक पूरी दुनिया का मार्केट गोल्ड ऊपर नहीं गया। बट इफ यू विल हैव अ लुक ऑन गोल्ड इंडियन मार्केट, दिस योर गोल्ड फ्यूचर्स इंडियन मार्केट, तो आपको दिखेगा कि लॉकडाउन के दौरान तो ये कभी नीचे आया ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ करेंसी डिवैल्यूएशन का नतीजा था, जो कि आपको डायरेक्ट रूप से चार्ट में नहीं दिखा। और ये हमारा गोल्ड का प्राइस ऊपर गया। तो अगर प्राइस ऊपर गया है, तो ये हर बार का डेटा ये है कि गोल्ड का प्राइस नीचे आता है। कहां से नीचे आएगा? हम डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे अगले 10 मिनट में। लेकिन करेंसी डिवैल्यूएशन से फर्क क्या पड़ता है? व्हाट इज द बिगेस्ट इफेक्ट of currency devaluation when it comes in terms of demand zone and supply zone? We are not going to talk about equity market. We are going to talk about commodity market. Now, इक्विटी की बात करूं, कमोडिटी की बात करूं। इंडियन इक्विटी मार्केट जैसे चल रहा है चलाते रहिए, लेकिन अगर आप भूल चूक से कमोडिटी ट्रेडर हैं, तो अभी अपने हथियार टेक दो। बोलो क्यों? नहीं टेकोगे तो बाजार आपको टिका देगा। तो विच वन यू वांट टू अंडरस्टैंड, इक्विटी और कमोडिटी? आप टाइप कर सकते हैं, टाइप करने में पैसा नहीं लगता, क्योंकि हमें तो बताना ही है। मैं एक बता पाऊंगा, वी कांट कवर बोथ ऑफ द। एक
चलिए मैं कमोडिटी पे एक फिगर देता हूं, क्योंकि इक्विटी मार्केट इज नॉट बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द ग्लोबल इम्पैक्ट। ग्लोबल प्राइस का कोई भी आपके इंडियन इक्विटी मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कमोडिटी पे फर्क पड़ेगा, करेंसी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, नाउ आगे। अब चला जो भी टाइप कर दीजिए, वही बताऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। वेरी गुड। कमोडिटी इक्विटी, ठीक है। अब मैं चलता हूं एक चार्ट लेके, और चार्ट लेके सबसे पहला चलता हूं, मैं एक लाइन हमसे बोलता हूं कि आप तब तक ट्रेड में गहराई में ना जाएं जब तक आपका 10K का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ हो। नहीं पूरा हुआ प्रोसेस, आप हम पे या किसी पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी उठाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं ब्रोकर थोड़ी हूं। मैं सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स के बेसिस पे आपको गाइडेंस दे सकता हूं। आई एम नॉट अ ब्रोकर। आपका ब्रोकर बोल देगा चिकनी चिपड़ा, नहीं सर ये है वो है, कुछ नहीं है। आई विल शो द एक्चुअल रीजन। अब एक चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा चार्ट है कम्युनिटी का। जिंक दिखा, जिंक। हाँ जी, क्या जिंक का चार्ट आपको दिखा? मैं आपको 10-20 एग्जांपल दिखाऊंगा, 10-20 एग्जांपल। और हम तब तक एग्जांपल दिखाते रहेंगे जब तक आप मान ना लें कि हाँ सही है, तब तक एग्जांपल दिखाते रहेंगे। इस जिंक का चार्ट, इस जिंक का चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और इस जिंक के चार्ट को में हम देखते हैं, ये चार्ट भी चेंज हो गया। वाह, हमारे पास यहाँ पे एक जोन, डीएटीआर का बफरिंग और इंटीग्रल बफरिंग प्राइस, इसको टच करके नीचे एक जोन ये था, एक जोन पीछे और जोन देखते हैं इसी कमोडिटी के चार्ट पे। दूसरा फिर एक जोन, मैं आपको समझाता हूं ना, रुकिए जरा, सब्र कीजिए। इफ यू हैव टू वेट, आई एम नॉट योर कप ऑफ टी, बिजनेस तो छोड़ दो। दूसरा भी है जमूरो, सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन था, यस और नो, यस और नो, नो तो नो, यस तो यस। सप्लाई जोन डिमांड इतना सबको पढ़ा रखा हूं, इतना पढ़ने के लिए आपको हमारे था। सप्लाई जोन में क्या करना था, शॉर्ट सेल करना था, और भी था, कुछ ब्रेक भी करता है, कुछ चलता भी है। और देखते हैं, क्योंकि जब सप्लाई और डिमांड की बात करनी तो अच्छे से बात करेंगे ना, सप्लाई डिमांड की। क्या फिर से आपकी आपको आंखें थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी। क्या ये सप्लाई जोन था जहां पे भी मैंने मार्क किया? मैं आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूं। क्या ये सप्लाई जोन था? है ना? इफ नो टाइप नो, इफ यस टाइप यस। क्या ये सप्लाई जोन था? थैंक यू। अगर ये सप्लाई जोन था तो अगर कोई खरीदे होंगे तो क्या गाना गा रहे होंगे, मेरे तो ये लग गए। मैं आपको दिखा रहा हूं जोन, मुझे, मेरी आंखें खराब है, आपकी आंखें अभी नहीं हुई है। हम तो जहां नजर डालते वहीं मुझे जोन दिखता है। लेकिन इस वक्त करेंसी इतना तेजी से डिवैल्यूएट नहीं हो रहा था। इस वक्त करेंसी इतना तेजी से डिवैल्यूएट नहीं हो रहा था। मैंने सबको, जितने लोग यहाँ पुराने लोग हैं उनको स्ट्रिक्टली मना किया हूं हमेशा कि गोल्ड अभी ट्रेड मत कीजिएगा। आज नहीं, सालों से मना कर रहा हूं। गोल्ड ट्रेडिंग इनटू गोल्ड इज नॉट योर कप ऑफ टी। फिर भी लोग कहते हैं मुझे तो करना है। क्यों करना है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो पैसा नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग इज अ बोरिंग गेम। इफ यू लव टू डू इट, यू वोंट बी एबल टू मेक मनी। पैसन तब होना चाहिए जब आप कुछ कमा लिए। नाउ, तो ये सारा सप्लाई जोन चला। ये हमारा चार्ट है। सिर्फ यस नो टाइप कीजिएगा। नो है तो नो। अगर आंखें नहीं बता रही है तो बोल देना
अब ये सकले, टकले को सकले बुला सकते हैं, ये तुम क्या दिखा रहे हो? मेरा पूरा लाइफ दो थ्योरी पे टिका हुआ है, डिमांड और सप्लाई का थ्योरी। और ये एक सप्लाई जोन है या नहीं है? नहीं है तो नो। मैं आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूं। एक सप्लाई जोन, इफ नो टाइप नो। क्या है सप्लाई जोन? हाँ, क्या सप्लाई जोन है? यस, वेरी गुड। और ये सप्लाई जोन का प्राइस 2022 का प्राइस आया, टच किया, और नेचुरल गैस नीचे नीचे। जो लोग सप्लाई जोन नहीं जानते हैं, अगर उसने ट्रेड किया होगा उनके साथ क्या हुआ होगा? हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया, और फिर वो हाल पूछने लायक भी नहीं बचेंगे। करेक्ट। अब चलो, एक सप्लाई जोन है, मैं मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दूंगा, मल्टीपल एग्जांपल्स। और डीएटीआर कैसे लगाऊं क्लास में सिखाएंगे, अभी पहले आप देखिए करना क्या है। सप्लाई एंड डिमांड से मार्केट नहीं चलता ना, ये उन लोग को थोड़ा समझा रहा हूं कि तुम्हारी आंखें खराब है, मेरी नहीं। क्या यहां पे एक सप्लाई जोन है? क्या यहां पे एक सप्लाई जोन है? इफ नो टाइप नो, इफ यस टाइप यस, नहीं तो नो टाइप करो। यू डोंट नीड टू बिकम अ चापलूस। नेताजी की जय वाली बात यहाँ पे नहीं है, उससे ट्रेड नहीं चलता। ट्रेड चलने के लिए ईमानदारी चाहिए, व्यापारी को सबसे पहला एथिक्स, ट्रेड विद एथिक्स होना चाहिए। ट्रेड विदाउट एथिक्स इज नॉट गुड। क्या हुआ? हम जोन नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हो? तुम लखनऊ के नवाब हो, क्यों नहीं मानते हो? हम्म? सर इक्विटी पे बात आज नहीं करेंगे, समझिए। मार्केट ऐसा से चलता है भाई, मैंने कुछ भी, ठीक है। जो लोग हाँ, जिन टपाक डमडम जो लोग यूएस में है, अभी तो मिल ही रहे हैं आप लोग। सब लोग मिलकर हम मस्ती करेंगे हम लोग साथ में, और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एंजॉय एंड वी आर गोइंग टू लव इट। और शायद आप लोग के साथ एक बैनर शेयर किया गया होगा, और सपोर्ट टीम बताई थी कि 20 लोग आ भी रहे हैं। एक जगह पे मेरा लेक्चर है 2 दिनों का, और उसमें हमने आप लोग के लिए 20 सीट निकाला भी था। वो एक्चुअली मेरा इवेंट नहीं था, किसी और का था। तो मैंने कहा था भाई हमारे 20 नालायकों को आने देना, और सपोर्ट टीम को ऑलरेडी हमने कहा था कि भैया इन लोग को आने देना। तो सपोर्ट टीम शायद आपको इन्फॉर्म भी की होगी, और आज सुबह बता रहे थे सब 20-25 लोग आ रहे हैं आपसे मिलने। तो मैंने कहा ठीक है। वो एक इवेंट में आप लोग को 2 दिन का एक इवेंट में बुलाना था मुझे, कि 2 दिन का एक मैं क्लास कर रहा हूँ फिजिकली किसी इंस्टीट्यूशन के लिए। और आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू टेक द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पब्लिकली बिफोर आई डू इट, क्योंकि उनको लगता है भाई भीड़ कर देगा, इसलिए मैंने सबको इंडिविजुअली मैसेज करवा दिया था। नाउ आगे, तो ये भी सप्लाई जोन, चाहे इंडियन चार्ट पे देखो चाहे इंटरनेशनल चार्ट पे, ये भी सप्लाई जोन। क्या नीचे वाला सप्लाई जोन था? है ना? हाँ, क्या नीचे वाला सप्लाई जोन था? हाल क्या है, ये भी सप्लाई जोन। क्या जोन चल रहा है ना? नहीं चल रहा है तो नो टाइप करो। लेकिन अभी के समय में एक एग्जांपल दिखाता हूं, अभी नहीं चलेंगे। अभी कुछ दिन कोमोडिटी का ट्रेड नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं क्यों, कोई दुश्मनी हो गई कोमोडिटी से? मैंने कहा हाँ, समझाता हूं ना।
आगे। और कैसे करना है कमोडिटी ट्रेड वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, जो हमने पिछले 15-20 मिनट एग्जांपल दिया, सप्लाई जोन को समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो नो टाइप कर दीजिए, आया तो यस टाइप कर दीजिए। जोन चल रहा है ना? लेकिन अब जाके इधर 2-3 महीने आपको इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि जोन नहीं चलेंगे। तो आप बोलते हैं अरे भाई जोन नहीं चलेंगे, व्हाट डू यू मीन? क्योंकि जोन तो कोई इंसान तो है नहीं, जोन कोई, जोन में कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगता, कोई इंडिकेटर नहीं लगता, कोई पेड टूल्स नहीं लगता, फिर जोन क्यों नहीं चलेंगे? दिस इज क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि क्यों नहीं चलेंगे। जोन इसलिए नहीं चलेंगे क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, 2-4। कॉपर, देखिएगा प्रभु, आप हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। क्या कॉपर के चार्ट पे ये एक सप्लाई जोन था? मेरा काम है पहला आपको बचाना, सिखा तो सब कुछ दिया हूं, लेकिन समय समय पे आके हम क्या करें? मत करो अभी, इंडियन मार्केट में नहीं कर सकते। हाँ, दिस रूल्स इज नॉट अप्लीकेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट का सब कुछ बेहतरीन चलेगा, इंडियन स्टूडेंट का, इंडियन जो इंडियन एक्सेंट से कर रहे हैं उनका नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि क्यों कारण समझाता हूं ना, ठीक है, कारण समझाता हूं ना, वो कारण बताता हूं मैं आपको। ये फील्ड, अनफिल्ड फील्ड, फील्ड अनफिल्ड, चला। तो जब चलेगा तो बोलोगे बाबा जी की जय हो। यस, यू मस्ट यूज दिस सेंटेंस, बाबा जी की जय हो। लेकिन इसमें एक चीज और इंवॉल्व है, इंडियन अभी नहीं कर सकते, समझाता हूं ना। अब एक एग्जांपल लेता हूं जो कि आपको रुलाएगा, एंड दैट एग्जांपल इज, अभी इंडियन मार्केट में बहुत लफड़ा है कमोडिटी ट्रेड करने में। दिस इज द चार्ट फॉर एल्यूमिनियम, ये एग्जांपल्स हुआ है, और यही एग्जांपल्स क्यों हुआ, और एक सिर्फ एल्यूमिनियम में नहीं, 10 चार्ट पे दिखाऊंगा, रुकिए जरा सा। एल्यूमिनियम का चार्ट, व्हाट डू यू थिंक, ये किस तरह का जोन बना हुआ है? ये किस तरह का जोन बना हुआ? अच्छा है, बुरा है, खराब है, बढ़िया है, सप्लाई जोन कैसा है? लेकिन अब जो प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि जब ये जोन बना, उस वक्त क्या था डेट? 7 मार्च 2022, 7 मार्च 2022। आई लव इट, ग्रेट जोन है। ओह, ग्रेट जोन। नाउ 7 मार्च 2022, चलिए थोड़ा सा अब आपकी इज्जत उतारते हैं। दिस इज योर एल्यूमिनियम फ्यूचर का चार्ट, and the second chart I am going to discuss on the same panel। आप इस ट्रेड की बात कर रहे हैं 7 मार्च 2022, और इसकी जगह पर हम बात करते हैं यूएसडी वर्सेस आईएनआर। एंड यूएसडी वर्सेस आईएनआर का जो प्राइस 7 मार्च 2022, 7 मार्च, डेली चार्ट ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, 7 मार्च 2022, 7 मार्च 2022, 7 मार्च 2022। यहाँ पे जब ये जोन बना था,
उस वक्त जो डॉलर का वैल्यू था दैट वाज 76 रुपीज का। अरे सर ये कॉम्फो क्लास सब क्लास यही है, समझो बचाना है आपको। तब डॉलर कितने का था? ये कॉम्फो का भी चाचा है आज का क्लास, कुछ लोग कह रहे हैं कॉम्फो क्लास है क्या, ये कॉम्फो का भी सीनियर। आपको बचाना पहले जरूरी है कि मत करो, क्यों नहीं करो समझो तो। अमानत अली, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ज्यादा है, सो आई कांट गिव यू एग्जांपल्स फॉर इंटरनेशनल चार्ट राइट नाउ। दैट टाइम डॉलर वैल्यू वाज 976 and when price came into that area, a specific area, dollar value was 92। क्योंकि ये आपसे कंट्रोल नहीं चल रहा है। जब प्राइस इस एरिया में आया तो अभी डॉलर का वैल्यू कितना है? 92। और इसी के वजह से जो आपका ट्रेड है, इतना सुंदर ट्रेड, इतना सुंदर ट्रेड भी स्टॉप लॉस देके चला गया। नॉट ड्यू टू बाजार बहुत ऊपर गया, इसलिए क्योंकि वहां पे एक प्रॉब्लम से था कि प्रॉब्लम्स करेंसी फ्लक्चुएशन का था, और उस करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से इतना ज्यादा करेंसी फ्लक्चुएट हुआ इंडियन मार्केट का, इतना ज्यादा करेंसी फ्लक्चुएट हुआ इंडियन मार्केट का कि हम ये इसका नुकसान गवर्नमेंट को तो नहीं, आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से वो ट्रेड आपका नहीं चलेगा। और आप हमसे बोलते हैं व्हाई आई नीड टू अंडरस्टैंड द करेंसी। समझ में आया किसी को व्हाई दिस ट्रेड हैज गिवन अ स्टॉप लॉस? अगर थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट समझ में आया तो टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। तो ये तो था गोल्ड और सिल्वर की बात, कहां से खरीदना है। ऑफिशियली आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू गिव यू एडवाइस, क्योंकि सेबी का कहना है कि जिसमें आपका खुद का पोजीशन हो वहां पे आप दूसरे को एडवाइस नहीं कर सकते। हमें सेबी के नियमों को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूं और बहुत अच्छे तरीके से पालन कर रहा हूं, जब सेबी का नियम नहीं था तब भी। अब जोन अगर बने तो 20% ऑफ डीएटीआर लेना पड़ेगा, जो कि आपको स्टॉप लॉस देना तय है, फिर तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अभी का बाजार इंडिया में रह के, इंडियन मार्केट में ट्रेड करके आप कमोडिटी नहीं कर सकते हैं जब तक कि करेंसी स्टेबिलिटी में ना आ जाए, तब तक यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। क्यों करेंसी डिवैल्यूएट हुआ? मैंने एक रीजन बताया था सबको, क्योंकि गवर्नमेंट एक क्राइसिस से गुजर रही है। शायद ये बातें कुछ लोग जो गवर्नमेंट या उनके अफसर हैं उनको बुरा लग जाए, लेकिन बोलूंगा जरूर, क्योंकि जो मेरा स्टडी करता, मेरे पास 10 ऐसे स्टडी है कि डॉलर क्यों गिरा। क्या आप जानना चाहते हैं? बता दूं? डू यू वांट टू नो? यस, इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हमारा करेंसी टूटा। नो वन विल टेल यू दिस ट्रूथ। मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ डेटा की बात करूंगा। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी, एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, याद है? एसजीबी। और ये गोल्ड बॉन्ड 2015 में आया। गवर्नमेंट का ये कहना था जितना गोल्ड बॉन्ड का पैसा हम लोगों से लेंगे, सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड विल बाय फ्रॉम द मार्केट, और उस पर एक इंटरेस्ट भी देंगे, और जो गोल्ड का प्राइस होगा वो भी लोगों को लौटाएंगे। उसके बाद इनके कुछ इकोनॉमिस्ट थे, पढ़े लिखे समझदार, इन्होंने क्या किया? बड़ा सीरियस मैटर है, सुनो, बड़ा सीरियस मैटर है। अगेन अगेन आई एम आस्किंग यू, क्या आप सुनना चाहते हैं? कान कान सूझेंगे तो नहीं आपके? डू यू वांट टू? एक मेरे पास 10 रीजन है। मैं अनपढ़ इंसान नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैं कोई अनपढ़ आदमी नहीं हूं कि मुझे आप घुमा लेंगे। थैंक यू। तो यहां पे एक था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या था कि
आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कीजिए, गोल्ड की प्राइसों की कीमत के साथ साथ आपका प्राइस बढ़ेगा। और गवर्नमेंट में कुछ बैठे हुए लोग थे, उन्होंने कहा सर अभी तो 2015 का गोल्ड का प्राइस गिरा था। आफ्टर 2015 मैं आपको सब, और मेरा कोई डेटा नहीं है, मैं गूगल का डेटा यूज करता हूँ। दिस इज योर डेटा ऑफ गोल्ड इन 2015, गोल्ड फ्यूचर का डेटा है। और गोल्ड फ्यूचर का मैं एक डेटा आपको लिख के दिखाता हूं और आप हिल जाएंगे प्रभु, आप हिल जाएंगे कि मैं बता क्या रहा हूं आपको। दिस योर जीसी इंडियन चार्ट पे तो उस पर टूट ही रहा था। दिस जीसी जीसी चार्ट, दिस योर गोल्ड फ्यूचर। और जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आया, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बाद मार्केट कई बार अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन किया, और हमारा बाजार का प्राइस भी 15 में आया, फिर गया, फिर ऊपर। तो इन लोगों ने कहा कि हम इस वॉलिटिलिटी को मैनेज कर लेंगे। बोले ठीक है, गूगल पे डेटा दिखाता हूं, और मुझे उतना पढ़ा लिखा नहीं आता है। डिड इंडियन गवर्नमेंट मुझे उतना अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी दिक्कत तो ये है। अबाउट सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड एज sovereign gold bond थिंकिंग। so sovereign gold bond अभी भी जो है आउटस्टैंडिंग है। नो, नोट वन टू ऑन बैक, नहीं खरीदा। और अभी भी 130 टन गोल्ड जो है इनको करना है। बहुत कुछ इसमें डेटा है जो कि गवर्नमेंट को खरीदना था गोल्ड बॉन्ड। और गवर्नमेंट, मैं ज्यादा खुल के बातें नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज मेरा अपना एक लिमिटेशंस है, और उस लिमिटेशंस के साथ में चलता हूं। ठीक है। और इन्होंने गोल्ड खरीदा नहीं, और इनका करेंसी गोल्ड को बैक नहीं कर पाया, और मेरे तो मल्टीपल रीजन है। अब बोले तो वो रीजन और बता देता हूँ। खतरनाक खतरनाक रीजन है जिसको आप बैक, जिसको आप और वो डेटा मैं नहीं दे रहा हूं। एक डेटा दिखाता हूं। कोई डेटा मेरा है नहीं, गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा नहीं है। तो 10 ऐसे रीजन है जो कि सिर्फ मैं आपको एक सिंपल सी बातें बता सकता हूं कि आपको यहाँ पे एक डेटा और सर्च कीजिए। बाज एसजीबी बैक्ट, और आरबीआई से बैक्ट था। लेकिन जब आरबीआई से बैक्ट था तो इन्होंने उतना गोल्ड लिया नहीं, तो बैकिंग काम नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, मैं एक डेटा और बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें बताऊं कि नहीं बताऊं। There's a lot of data, and I'm Indian and I have to live in India, so I'm a very good citizen of India, and I'm not going to tell you about the truth. So thank you very much. Thanks for attending the session. There's a lot of things to tell you, but in short,
I will tell you only one thing, that for now, don't trade into commodity with the help of demand and supply zone, because your zone will be violated. And there is no any part 2 of this session. So thank you. So from next week, budget. Budget is very good topic. मैं एक वीडियो डाल दूंगा, मैंने बजट आने से पहले क्या बोला है, क्या चाहिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसे देखिएगा। शाम तक वो वीडियो में डलवा देता हूं इन 3 पार्ट्स। और मैं गोल्ड पे आपको डिमांड और सप्लाई इसलिए नहीं बता सकता हूं, हो सकता है मैं भी गोल्ड में बैक्ड हूं, तो जिसमें मेरी पोजीशन है वो हम बातें आपके साथ ओपन फोरम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। आई एम नॉट एडवाइजर, आई एम नॉट आई डोंट मैनेज एनी पीएमएस। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हाल क्या है? जी जी, ओके सर, प्रवतेश भाई बताइए। सर प्रणाम सर। जी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रणाम सर। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं ये आपका ST7 का स्टूडेंट हूँ, और ये इंडियन करेंसी के गिरने के कारण जितना भी जोन आ रहा है सर, सब गिरते जा रहा है। हम लोग अब लगाना छोड़ दिए हैं डर के मारे, कुछ लगा नहीं रहे हैं। कोमोडिटी ट्रेड नहीं लगाना है जी और ये आप वही बातें बोल रहे हैं जो मैं अभी दोहरा चुका हूँ। जी जी जी। अभी आप लगाएंगे तो प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग राइट नाउ। कमल किशोर भाई। मुझे प्रणाम। जी जी, मैंने कहा 10K का प्रोसेस में कुछ करें या अभी बस एनालाइज करें? 10 के प्रोसेस तो करना है, 10 के प्रोसेस में किसी तरह का कुछ नहीं वो है। ठीक है गुरुदेव, 26 को मुलाकात नहीं हो पाई आपसे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अगली बार हो जाएगी। धन्यवाद, हैप्पी जर्नी। हम तो जी हमेशा जर्नी में रहते हैं, तो मेरे साथ चैलेंज है हमेशा। अशोक भाई, अशोक सिंह, बोलिए क्वेश्चन प्लीज। कुछ फ्रेशर लोगों के लिए कुछ तो सुझाव दीजिए, फिर इस दौड़ भाग में क्या किया जाए। 10 के प्रोसेस पहले कीजिए ना सर। दुनिया कर तो रहे हैं। कोई इंडिकेटर्स, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको एक्यूरेसी नहीं देगा, कोई AI नहीं, कोई अल्गो ट्रेड नहीं, कुछ नहीं होता। एक वक्त दौर था अल्गो ट्रेड, फिर लोगों ने AI पे शिफ्ट किया, फिर लोग अलग अलग इंडिकेटर बनाए। डिमांड सप्लाई पहले भी था, आज भी एग्जिस्ट करता है। और मैं ये बातें हमें कई एग्जांपल्स दिखाने के बाद आपको बोला, इसका मतलब काम करता तभी मैं ये बातें कई एग्जांपल दिखाने के बाद मैंने आपको बोला। थोड़ा सा 10 के प्रोसेस पूरा करना ही पड़ेगा सर। और इंडियन इक्विटी मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन इक्विटी मार्केट जंप करेगा आपका अप्रैल से। RAMCH बताइए। धन्यवाद, आपने मौका दिया। क्वेश्चन सर प्लीज। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर मैं अक्टूबर बैच से हूँ, तो अभी 10 के प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो है ब्रैकेट ऑर्डर नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए आपसे हेल्प चाहिए थी सर। ब्रैकेट ऑर्डर आपको खुद ढूंढना है सर। सर मैंने कांटेक्ट किया मल्टीपल टाइम ब्रोकर से, तो नहीं, तो प्लीज हेल्प कर दीजिए। सबको मिलता है सर। मैं ब्रोकर नहीं हूँ सर, मैं ब्रोकर का नाम भी नहीं बता सकता। मैं आपको बताता हूँ, नहीं है तो नहीं, अगर ब्रैकेट ऑर्डर है तो नेकेड ऑर्डर लगा के आप ट्रेड करेंगे। लगता है कि बड़े नहीं बड़े नेकेड ऑर्डर लगा के ट्रेड, ब्रैकेट ऑर्डर लगाना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। आप ढूंढिए सर ब्रोकर, किसी आप डिस्काउंट ब्रोकर मत जाइए, ट्रेडिशनल ब्रोकर पे जाइए। सब ब्रैकेट, सब ब्रोकर में ब्रैकेट ऑर्डर है, सारे में। जी जी सर, मेरे पास 3 है। हाँ, ब्रैकेट ऑर्डर में एक साथ मैं आप नाम नहीं उसमें ओके कर पाऊंगा, तो आपको खुद उनसे पूछना है कि जहां एक साथ स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, साइजिंग चारों लग जाए। सर तो GTT ऑर्डर को भी यूज कर सकते हैं एज ब्रैकेट ऑर्डर?
सर एग्जैक्टली जीटीटी कौन किस तरह से देता है, उसमें अगर सब कुछ एक साथ दे रहा है तो गो अहेड। जी, जी, मिल रहा है सर। सब ठीक, कुछ ठीक एक सर। साथ दे रहा तो अब चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच भुवनेश। सर मेरा एक ही सवाल है, ऑल टाइम हाई चाहे इक्विटी हो कमोडिटी हो, उनका हाई कैसे अपन, क्यों तो अपने पास टेक्निकल तो पीछे का डेटा होता है चेक करने के लिए, सप्लाई जोन डिमांड जोन। ऑल टाइम हाई से क्या दिक्कत है, हमें वहाँ डिमांड जोन बनाता रहेगा, हम उसको ट्रेड हाँ, करते रहेंगे। डिमांड जोन बता रहा है, बट कितना किधर रुकना है या किधर तक रुकेगा, वैसा कोई प्रेडिक्शन कर ऐसा सकते कोई हैं? प्रोडिक्शन नहीं है सर, वी आर नॉट हियर टू प्रेडिक्ट, वी आर हियर टू गो विद द ट्रेंड। ओके ऊपर ज्यादा तब भी हम डिमांड जोन ढूंढते हैं। ओके। हम्म। नहीं, जैसे एल्यूमिनियम भी कल गया बट 4 आवर पे बना के गया डिमांड जोन। अच्छा जी, भाई साहब कॉम्फो क्लास कुछ नहीं होता इंडिया में, छोड़ दीजिएगा। नाउ वी हैव शिफ्टेड ओनली इनटू यूरोप एंड अमेरिका। और ये आपको कुछ ने गलत बताया, कॉम्फो क्लास आपको होता है, नहीं होता है, कभी हुआ ही नहीं। ये दुबई, मस्कट, अब अभी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, इंडिया में नहीं। ओ अभी हमने इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही बंद कर दिया है कॉम्फो। वो 10 बच्चे पढ़ाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। देखिए उसका तो ऑल टाइम हाई का ही है, उसमें तो और आप प्रिडिक्शन तो किसी के पास नहीं, जो कहते हैं झूठ बोलते हैं। सो एंजॉय करते रहिए। मैं देखूंगा मेरे अंदर इतनी हिम्मत कब है कि मैं 10 डेटा आपको बता सकता हूँ। अगर हिम्मत आ गई बता दूंगा, नहीं आएगी तो नहीं बताऊंगा। एक ही डेटा आप समझिए, एक छोटा सा डेटा बताया, बाकी बहुत सारे ऐसे डेटा है जो कि बैंकिंग को प्रॉब्लम किया है, जो डेटा मेरे पास है। और मैं अपना कोई डेटा पीपीटी नहीं, सोर्स इज गूगल, ओपन फॉर एवरीवन। थैंक यू।